ऐसा तब होता है जब हम में सद्विचार प्रवेश करते हैं। विचार औषधि, भवरोग की औषधि विचार है। भगवत पादाचार्य आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का उपदेश है कि यह पूरा जगत रोग ही है, ये भव रोग है, ये भव प्रपंच है, ये भवाटवी है। संसार में आने का अर्थ है यहाँ रोग है, बालक आते रो पड़ता है। यहाँ की आधि व्याधि उपाधियां कभी छोड़ती नहीं। दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तोलमोल करके देखें, थोड़ा गणना करके देखें, एक सही हिसाब लगा कर देखें तो दुख ज्यादा आया है, सुख कम मिला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम। अरे कभी हिसाब तो लगा कर देखो कि सच में अधिक सुख मिला है या दुख मिला है। अनुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भवरोग ही है। इस भवरोग की औषधि क्या है? विचार औषधि, ज्ञान औषधि। इसकी औषधि विचार ही है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है और ये बार बार आया है कि श्रवण औषधि है। श्रवण, ठीक ढंग से विचार सुन लिए जाए, भगवत विचार, इन विचारों में रस है, तत्व है, इन विचारों में अद्भुत ऊर्जा और औषधीय भाव है। जब जगत से निराश होता है जीव तो कानों से औषधि दी जाती है। इंट्रावीनस, इंट्रामैस्कुलर औषधियां भी हैं कि किस प्रकार से वो इंजेक्ट करके दी जाएंगी औषधियां, या किस प्रकार से जिह्वा पे रखकर और उन रसों का उद्दीपन कर आपके तंत्र का तंत्र यानी आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंचाई जाएंगी औषधियां। ये कुछ विधान हैं, पर बहुत उदासी है, बहुत अधिक आप में भय भ्रम है, संशय है, आप में अवसाद चिंताएं हैं, आप कभी प्रसन्न ही नहीं रहते। तो उसकी औषधि कहां से पहुंचाई जाए? कानों के द्वारा, इंट्रावीनस नहीं, इंट्रामैस्कुलर नहीं, जिह्वा के द्वारा नहीं, मर्दन के द्वारा नहीं, रेचन स्वेदन के द्वारा नहीं, वमन के द्वारा नहीं। कुछ औषधियां ऐसी हैं दी जाती हैं, व्यक्ति वमन करता है, विष बाहर आ जाता है, रेचन से, विरेचन से, स्वेदन से। कुछ औषधियां ऐसी हैं कि औषधि देंगे रोगी को तो स्वेद आता है, स्वेद माने पसीना, तो पसीने से रोग जाएगा, मलमूत्र से निरसत होगा, अथवा तो वह अन्य और विधियों से जाएगा। लेकिन भय रोग कैसे जाएगा? भ्रम कैसे जाएंगे? संशय कैसे जाएंगे? अज्ञान का नाश कैसे होगा? इससे बड़ा और क्या रोग होगा कि आपने इसको ही सच मान रखा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। अरे भैया खेत है ये, आप इसमें कृषक हैं, ये तो खेत है, आप इसके रखवाले हैं, ये तो साधन है। पाए न जहीं परलोक सवारा, ये तो मानवीय तन, एक काया जो आपको मिली, ये एक साधन है, ये आप नहीं है। इससे बड़ा रोग क्या होगा? इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा कि हम इसको सच माने बैठे? इसकी भ्रांति से कैसे मुक्त हों, मन की मूढ़ता से कैसे हम विलग हों, इसके लिए औषधि कान से। ये अभ्युदय जीवन में तब आता है जब धर्म आता है। धर्म का ये बहिरंग रूप है, ये धर्म का बाहर का रूप है। या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म। अगर आपने भगवत प्रतिष्ठा कर ली अपने भीतर, अब भगवान के हो गए, उनके अनुगत हैं, उनके विधान को समर्पित हैं, सर्वतोभावेन आप समर्पित हैं, समर्पण है। आप में नित्य अर्पण, तर्पण, समर्पण की भावना बलवती रहती है। अर्पण करने की, पितरों के तर्पण की। पितरों का तर्पण एक अर्थ में यह भी है कि उनके मार्ग पर ही चले, उनके उपदेश विस्मृत न हो जाए, उनकी परंपराओं का विस्मरण न हो जाए।
मूल्य सिद्धांत हमें प्रियकर लगे और उनका अनुशीलन करते रहे। यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि से धर्म। जब भगवत प्रतिष्ठा आपके भीतर होगी, आप भगवान के होके रहेंगे। भगवान से है, सब भगवान के हैं। मैं भगवान का हूं, हम भगवान के हैं। भोर से लेकर सायंकाल तक आपकी क्रियाएं उन्हीं को समर्पित हो। भोजन जब आपके सन्मुख हो तो आप प्रसाद अनुभव करें, ये प्रसाद है। आपके आसपास की उन्नति, प्रगति, आपके आसपास की चौंका देने वाली समृद्धि, आपके आसपास का अपार वैभव, आपको मिलने वाला अति सम्मान, चहुं दिशाओं में बिखरती आपकी कीर्ति, भगवत अनुग्रह अनुभूत हो। ये तो भगवान का अनुग्रह है। इसमें हमारी युक्ति, बुद्धि, चातुर्य, इसमें हमारा धन, सम्मान, धन और हमारे ये विविध प्रयोग, औद्योगिक प्रयोग कहीं नहीं है। ये सब भगवत कृपा है। इसे कहते हैं अभ्युदय। और सही अर्थ प्रगति का यही है, सच्ची प्रगति यही है। हम कैसे माने कि उन्नति हो रही है आपकी, तो आपके उन्नयन में, आपकी उन्नति में, प्रगति में आप सत्कर्म पारायण हैं। यजन, भजन, अर्चन, स्तवन, पूजन, वंदन, भगवद स्मरण आपसे छूट नहीं रहा है। इसे कहेंगे अभ्युदय। और ये भगवान के विधान में आपके लिए है कि आपका निरंतर अभ्युदय होता रहे। भगवान का विधान जैवोद्धार के लिए है। उनके विधान में उद्धार है, उनके विधान में उन्नति और हमारा सर्वविध कल्याण छपा है। एक दूसरा पक्ष है श्रेयस। ये जो वर्तमान है, ये तो हमारा सर्वविध संपन्न होना ही चाहिए। वर्तमान में हम प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, उत्फुल्लित रहें, उल्लसित रहें, उमंग और हम में एक चाव रहे। दैन्य, दीनता, निराशा, हताशा और भ्रम, भय, किसी प्रकार का अवसाद हमारे पास न रहे। इसे तो अभ्युदय कहेंगे। पर श्रेयस का अर्थ है परलोक की सिद्धि। हम जो कर रहे हैं उसके परिणाम अच्छे आए, शुभ आए और हमारा भविष्य भी, भवितव्य भी, परलोक भी हमारा सुधर जाए। तो हमारे यत्न केवल वर्तमान को ही ठीक करने के लिए नहीं है, भविष्य को भी सुधारने के हैं कि हमारा भविष्य भी, हमारा कल भी निरापद हो, उसमें निरामयता हो।